लीडर टीवी के प्रोग्राम रूबरू में मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर अयूब शेख और मेरे साथ मौजूद हैं एक पाकिस्तानी कैनेडियन, एक कराची की कैनेडियन, एक इंजीनियर कैनेडियन और जिसके आबा व अजदा कराची शहर में तामीर में रहे, कराची को बनाने वालों में कुछ हिस्सा उन्होंने डाला, मोहतरमा अमल साद। मोहतरमा कनाडा की जो कैपिटल टाउन है, जो दारुल हुकूमत है ऑन्टारियो, उसके ओटावा टाउन में रहती हैं और इनका काम ज़िंदगी का ये है कि ये स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स और दुनिया भर में ख़ास तौर पर पाकिस्तान में ये मुख्तलिफ़ इंजीनियर्स को स्कॉलरशिप्स देती हैं और चाहती हैं कि वो आगे बढ़ें और अपने मुल्क की खिदमत करें। हम चाहते हैं कि उनसे एक मुख्तसर हाल अहवाल करें ताकि आपको भी मालूम हो कि लोग अपनी पूरी ज़िंदगी क्या क्या कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। थैंक यू। मैं सबसे पहले चाहूँगा कि आप मुझे वो कराची बताएं जो देख के गई हैं। वो कराची बताओ। जब मैं यहाँ से गई थी तो कराची में मेरे ख्याल से इट वाज वेरी क्लीन। पीपल यूज टू हेल्प ईच अदर अ लॉट, यू नो, एंड very friendly, which I don't see it now. That's the biggest difference, you know. Matlab, we have become, I could say that we have become as selfish as what we have in Canada and United States, you know. The thing is that the thing is कि हम समझते हैं कि जहाँ हम रहते हो ना, आप उसी का माहौल देखें। आप अच्छी बातें कनाडा से इस्तेमाल करें, आप अच्छी बातें यूनाइटेड स्टेट्स से लें, लेकिन हमारे मुल्क में यहाँ अच्छी बातों को वो नहीं करते, हर चीज़ गलत वाली चीज़ सीखना चाहते हैं, नेगेटिव आ जाती है, यू नो। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम मैं समझती हूँ। और हमारे बच्चे भी इसी तरह से करते हैं कि मैनरिज्म भूल गए, वैल्यूज़ ऑफ टेकिंग केयर ऑफ द सीनियर्स। व्हेन आई ग्रू अप वी यूज्ड टू रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स एंड सो मच। यहाँ तो अभी कोई मतलब मैंने देखा 3 साल का बच्चा भी ग्रैंड पेरेंट्स को गालियाँ देता है। आई हैव सीन इट विद माय 2 eyes, you know, and I wonder what's going on. So what they have learnt is not a good thing. ये प्रैक्टिस होती है यूनाइटेड कनाडा बिकॉज वहाँ जो लाइफस्टाइल है वो टोटली डिफरेंट है। यू नो, वी माइंड आवर ओन बिजनेस, मुझे नेक्स्ट डोर नेबर नहीं पता कि वो क्या करते हैं, हाई बाय कर लेते हैं, दैट्स इट। सो दैट इज़ द लाइफस्टाइल एंड दैट इज़ बीन फॉर मेनी ईयर्स। अब आप यहाँ आके वो लाइफस्टाइल करेंगे तो दैट्स गोइंग टू बी डिफरेंट, यू नो, दैट अफेक्ट्स अ लॉट। आपने कभी इस पर सोचा है कि ये फ़र्क कहाँ से आया होगा हमारी जनरेशन्स में और कराची यकसर ऑल टुगेदर कैसे चेंज हुआ हो गया, पॉजिटिव से नेगेटिव कैसे हुआ होगा, तो रीजंस क्या होंगे? मुझे इसके बारे में इल्म नहीं, लेकिन मैं समझती हूँ कि हमारे जो सीनियर्स वहाँ उस ज़माने में जो मास्टर्स या करने आए थे एंड देन दे वेंट बैक, अब उनको पता नहीं क्या है कि जो वहाँ की वो जो तहजीब थी वो अपने साथ यहाँ उठा के तो ले आए, लेकिन दे डोंट नो हाउ टू मेंटेन इट, यू नो। तो हमारे वहाँ तो मतलब वी स्टिल रिस्पेक्ट। अब जैसे कि हमारे वहाँ सबसे बड़ी अच्छी चीज़ है ना कि हम कोई भी चीज़ करते हैं तो थैंक यू कहते हैं। हम एक स्ट्रेंजर को भी हाई कर लेते हैं, वो जाता हुआ ना जान ना पहचान। हम जब लिफ्ट में भी चढ़ते हैं तो वो मुझे कहता है बिल्कुल स्ट्रेंजर, हाउ आर यू डूइंग। जो लिफ्ट से निकलता है तब वो कहता है गुड बाय, हैव अ नाइस डे। सो दैट मेक्स अ बिग डिफरेंस एंड दैट इज़ व्हाट आई इवन टीच द किड्स ऑल्सो। मेरे जो 12 वर्ष के बच्चे हैं, आई ऑलवेज टेल देम दैट थैंक यू डजंट कॉस्ट यू अ पेनी, इट हैज़ अ मोर वैल्यू टू योर लाइफ। हम ये समझ सकते हैं कि जो हमारे एल्डर्स के बाद की जनरेशन्स हैं, yes. उन्होंने इस सोसाइटी की ओनरशिप विथड्रॉ कर ली है। That's what would be true also because they can मेरे पेरेंट्स इवन टिल द डाइंग डे आई टुक केयर ऑफ देम, यू नो। और आजकल के बच्चे हैं जो पेरेंट्स को वो दे डोंट इवन केयर अबाउट द पेरेंट्स, फॉरगेट कि वो ग्रैंड पेरेंट्स को भी फेंकाते हैं ओल्ड एज शेल्टरों में। ये चीज़ हम कह सकते हैं कनाडा में होती है। इसकी वजह ये है क्योंकि कनाडा में है ना, जब 18 साल का बच्चा होता है ना तो उसके दिमाग में रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी जाती है। यहाँ तो हम 40 ईयर्स भी 50 ईयर्स भी माँ के साथ ही रहते हैं। और जो सबसे बड़ी बुरी बात जो मैं बच्चों को कहती हूँ, जब मैं इंटरव्यू भी लेती हूँ बच्चों का, तो उनको 18 साल की बच्ची को रोटी पकानी नहीं आती। और मैं पूछती हूँ लड़कों से कि भैया आपको शॉपिंग वॉपिंग करते हैं, अपने डैड को हेल्प करते हैं? तो अब मैंने उनको एक रूल बना दिया, वंस इन अ वीक, क्योंकि जब हम इंटरव्यू लेते हैं ना पेरेंट्स और बच्चे दोनों होते हैं, तो वी टेल द पेरेंट्स दैट आप अपनी बच्ची को हफ्ते में 1 दफ़ा बनाने दीजिए।
चाहे वो रोटी राउंड बनाए, पर्पल बनाए, कोई शेप में बनाए, लेकिन यू हैव टू गेट देम द हैबिट। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की आदत नहीं है, एंड डू नॉट वांट टू गेट आउट द कंफर्ट जोन। हम लोग वहाँ जब मैं यूनाइटेड स्टेट्स में थी, मुझे सुबह 4 बजे उठना पड़ता था, कि 3 बसें बदल के मुझे यूनिवर्सिटी जानी पड़ती थी। एंड आई डिडंट फील अशेम्ड, कोई देखने वाला तो था नहीं वहाँ, माँ बाप भी नहीं थे, खाना भी खुद पड़ा, सब कुछ करते। इसी तरह से बच्चों के, लड़कों के साथ भी यही किया हमने कि वंस इन अ वीक वो पेरेंट्स की छोड़ दें और खुद जाके सौदा लेके आए। आपने अपने सीनियर पेरेंट्स में कौन कौन देखे? सीनियर पेरेंट्स में मैंने अपनी ग्रैनी देखी, ग्रैंडपा देखा। मदर साइड से मैंने ग्रैनी को देखा, ग्रैंडपा को नहीं देखा। ओके। यस, मेरे ग्रैंड पापा का इनका इंतकाल हो गया था। ही वॉज इन रेलवे, पाकिस्तान रेलवे में थे। दोनों पढ़े लिखे थे? माई मदर वॉज एक्चुअली चार्टर्ड अकाउंटेंट। वाओ। यस, बट what she did was that she made a very big sacrifice in life, and my father was not making that much money, but my father said कि I want the kids, कुछ भी हो जाए, even though we were not that rich, but I want to provide a knowledge, and what my mother did for sacrifice at this, what she has done for the rest of my life, I'm very thankful to her. So in a way, poor married with the richy people, and richy people sacrifice for their Yes. offshoots. Yes, yes. So that's what it is, you know. But my mother said one thing in life, that money can go away, but there's one thing that will never go away, is the knowledge that you gained. Wow, wow. And that is the knowledge that what we acquired in at that time is still there. And your papa? And my father also believed in the same thing. Both of them had the same belief, you know. And my father was always very loving. Even till the dying day, you won't believe that he was hospitalized. And for the 10th day he was on the, I and my elder brother and my younger brother all reached United States, and for 10 days he was not allowed to eat anything. But in the last moment, he held all of our 3 hands together, put it on his heart, and was trying to tell us that you should always remain united with each other. Wow. And that's the reason why our brothers and sisters we always care for each other a lot. कुछ भी हो जाता है ना, तो अभी मेरे छोटे भाई हैं, वो मुझे दिन में 3 दफ़ा फ़ोन करते हैं, अबान ठीक तो हो। बड़े भाई भी मुझे फ़ोन करते हैं, यू नो, एंड माय हस्बैंड आल्सो फोन्स मी आउट इफ आई एम ओके और नॉट, यू नो। सो इस तरह से हमारे में बहुत यूनिटी है इस बारे में। एंड अभी बच्चे, आई डोंट थिंक इतने पार्सी करते होंगे, लेकिन ऑल आई एम बिलीविंग दैट बिकॉज माई मदर रेज मी विद अ गुड फाउंडेशन ऑफ बीइंग इन द सेम रिजर्वेशन टाइप ऑफ थिंग, सो दैट्स व्हाई आई थिंक आई हैव बिकम लाइक दैट। एंड दिस पार्ट ऑफ डूइंग द सर्विसेज फॉर हेल्पिंग पीपल आई हैव स्टार्टेड डूइंग सिंस आई वाज यंग। नाउ मैं इसके पीछे भी एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो कि मैं कहना नहीं चाहती, बट एट द एज ऑफ अबाउट 5 or 6 years old, माई ग्रैनी यूज्ड टू बी सिक एंड शी वाज हॉस्पिटलाइज्ड इन द पारसी जनरल हॉस्पिटल इन सदर। बट उनकी जो आदत थी कि वो घर का ही खाना, भाई की चाय, घर का ये वो का, तो 5 साढ़े 5 बजे मैं और मेरे छोटे भाई हमेशा जाते थे उनको सुबह सवेरे नाश्ते के लिए। होममेड है लाइक उसमें, लेकिन नहीं। तो उसके बाद मेरी मम्मी, तो एक दिन मेरे छोटे भाई ने कहा, बड़े भाई ने कहा कि मैं नहीं जा रहा, तुम अकेले चले जाओ। एंड व्हेन आई वाज पासिंग थ्रू दैट, वो क्या कहते हैं, रेड क्रॉस की लाइन थी ना, तो आई वाज एक्चुअली किडनैप एट दैट टाइम। 7 years old, और मेरे हाथ में सिर्फ एक चीज़ थी कि क्या मैं ही पुट समथिंग इन माई बैग, तो मेरे हाथ में गर्म बोतल थी। सो आई हिट हिम ऑन हिज हेड और समथिंग ऑन हिज हेड, या टूटी वो बोतल। सो देन आई लेफ्ट एंड रन, and then I went to the opposite side. I called my चौकीदार, I highlighted him and then he came. So I had that. तो वो एक fear बैठ गया था मेरे दिमाग में। So मेरे father ने कहा कि इसका fear कैसे निकालें। I was still so scared, I would never go out in the night time. So मेरे father ने मुझे रेड क्रॉस में डाल दिया उसी एरिया में, ताकि वो कहे कि मैं fear कैसे निकालूँ, आपको ओवरकम करूँ। उनके दोस्त थे। So then I was the youngest cadet. ताकि you volunteer. हाँ, नहीं, मेरे फादर ने कहा कि आप इसको, मैं सुबह इसको छोड़ने आऊँगा, शाम को छोड़ने आऊँगा आफ्टर स्कूल, और मैं यहाँ से इसको लेके आऊँगा। एंड देन यू नो, आई एंड माई ब्रदर वो वेरी ऑलवेज सैक्रिफाइसिंग। हम लोग जब 13 years के थे, वी वर 8, 7, हम लोग स्कूल बच्चों को, जो हमारे मेमा पास BVS स्कूल होता था ना, तो हम बच्चों को फ्री ट्रेनिंग। BVS तो बॉयज़ का है? यस, BVS बॉयज़ था और गर्ल्स मामा पारसी। तो हम लोग जो हमारे से भी ज़्यादा पारसी जो अफोर्ड नहीं कर सकते थे ट्यूशन, my brother and we used to run the institution without any money. Just to equate others. Yes, just to teach them. That's all what we did. For all our lives we did that. And then, you know, even I remember that in 1971 की war थी, उस वक्त, because I knew how to do bandage and everything,
तो मेरे अंकल मुझे पता नहीं कहाँ कौन से हॉस्पिटल में ले आते थे, आई डोंट नो, एंड देन यूज्ड टू टेल मी जस्ट बिकॉज देयर वाज अ वॉर, राइट? तो वो आपने ट्रेनिंग ली पैरामेडिक्स की? Yes, 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 yes. And then after that he took me to some places जहाँ जख्मी होते थे, वो होते तो कह रहा वहाँ बैंडेज बांधो, ये करो, तो I used to do it. So that how then when I was in the school I became the head of the area of where to help people out, you know, बच्चों को. So I have been doing it for many years. So मेरे लिए कोई नई बात नहीं थी. The only thing that inspired me to go towards this Trailblazer scholarship program, उसकी वजह यह थी कि I saw that basically I saw that in NED University there is the tuition fees is very high, extremely high, and why would I not? And it is public university. Yes, and it's public, and why would I not give the permission for? Because I know कि मैं जब कराची में थी एक सफाई करने वाला वो मैडम कहते मैडम मुझे मेरे बेटे को ज़रा इंग्लिश सिखा दे. I didn't feel ashamed because my mother taught me that you have to treat everybody alike, whether he's a president of the United States or whoever it is, you have to treat everybody with dignity and pride. So I did that. And then it just became like मैंने कहा कि गरीब बच्चे क्यों नहीं पढ़ सकते एनडी में, क्यों नहीं इंजीनियर बन सकते, ये मकसद था. और फिर तो इस वजह से मैंने सोचा कि हमारी सेंटेनल सेलिब्रेशन हो रही थी. जब सेंटेनल सेलिब्रेशन हो रही थी 2022 में, तो अकबर साहब ने भी कहा, सब ने कहा कि अवान तुमने सब लोगों को मिलाया, अभी हमारे क्लास फेलोज को मिलाया, सो व्हाई डोंट वी डू समथिंग गुड ऑन द सेंटेनल सेलिब्रेशन. मैंने कहा ठीक है. सो आई एक्चुअली क्रिएटेड 14 मेंबर्स की टीम बनाई. मैंने 2 महीने लगाए जो हमारे क्लासमेट्स थे. उसके बाद हमने कहा कि इसको करते हैं, स्टार्ट करते हैं. एंड विद इन मे द फर्स्ट फ्यू एंड आई रन एवरीथिंग उल्टा. माई हैबिट इज़ उल्टे गंगा बहाने की आदत है ताकि लोगों को कॉन्फिडेंस कैसे. सो आई टोल्ड माई कोलिग्स जो फोटा, मैंने कहा आप पहले मुझे डोनेशन करेंगे बिफोर वी स्टार्ट द डोनेशन, क्योंकि लोग होते हैं ना वो डोनेशन ले लेते हैं फिर वो होता है. तो मैंने कहा आप फ्रॉम होम, दैट वाज द पॉलिसी ऑफ माइन. तो विद इन फर्स्ट डे वी आर कलेक्टेड अबाउट 7 लाख रुपीज़ सबने दिया. Yeah, and slowly we went through getting like we got about 44 lakh rupees in the very first 2 months में हमें मिल गया. So then we decided कि we will continue with this and we will हमारे rules बहुत मैंने strict बनाए थे. हमने कहा था कि हम rules बनाएंगे कि we will take care of the deserving person and will take care of the person who is actually needy, a truly needy person. अब यहाँ हमें बहुत ज़्यादा problem होती है कि needy को कैसे देखें, because ना filter करना बहुत मुश्किल हो गया. तो इसमें ये होता है कि हम अपनी जब हमें आते हैं, जैसे कि इस दफ़ा अभी तो अब तो हमने 40 बच्चों को दे दिए. एवरी ईयर वी इंक्रीज, वी हैड 9 किड्स, देन 19 किड्स, देन 29. इस दफ़ा हमने 35 बच्चों को दिए. सो इट इज़ ऑल डन ऑन प्राइमरी ऑन अ फ्रेंडशिप बेसिस. आई डू नॉट बिलीव इन टेकिंग मनी फ्रॉम द गवर्नमेंट एट ऑल, बिकॉज फिर वो होते हैं सर पे रख के कहेंगे कि भैया आप मुझे इसको दे उसको कॉलेज दे. वी हैव अ स्ट्रिक्ट रूल्स. If you fit, you fit. If you don't fit, nobody is going to force me to do it. So that's why I do it privately. Trailblazer privately चलता है, किसी के उसका मोहताज नहीं है. हम take our own actions. बच्चे हमारे खुद अपनी वेबसाइट आती है, उस पर हम तकरीबन 1 महीने तक हम एडवर्टाइजमेंट करते हैं NED पोर्टल पे, और बच्चे वहाँ फॉर्म फिल करते हैं. फॉर्म मेरे पास आते हैं. अभी तक में हमने 22 डिफरेंट फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग को स्कॉलरशिप दी है NED यूनिवर्सिटी में. टोटल कितना नंबर है जिनको to whom you granted? To the students, first year, second year. No, awarded how many students? This year we awarded 35 students. 35, yes. Total since the inception of Trailblazer? Maybe 40 to 42 something है, yes. Because what we do is कि हम हर साल देते हैं, but our rules are strict. Strict in the sense कि अगर आपको grade point average less than 3 आए और आपका D grade आया तो we stop it. बिकॉज हमारा जो डोनर्स है ना वो मुझसे बहुत ही कनेक्टेड है, एंड दे वांट टू मेक श्योर कि उनका पैसा जो है, बिकॉज वी आर ऑल रिटायर्ड पीपल, तो वो चाहते हैं कि हमारा पैसा सही बच्चे तक पहुंचे. बिकॉज आपने सॉरी टू कट यू, आपने सोसाइटी के लिए जेंडर प्रोपोर्शन रखा है? नहीं, हमारे में जो है ना हम कास्ट क्रीड को बिलीव ही नहीं करते. नहीं, जेंडर में क्या होता है कि अभी मतलब अब NED में यूनिवर्सिटी में लड़कियाँ ज़्यादा है. अगर वो लड़कियां मुझे भेजेंगी, आई डोंट सी दैट. आई लुक एट द 2 क्राइटेरियाज. इफ यू आर डिजर्विंग यू गेट इट, एंड इफ यू आर नीडी यू गेट इट. आई डोंट डू बायस पार्ट ऑफ इट. बायस पार्ट मेरे में है ही नहीं. डिजर्विंग इन बोथ वेज. इन बोथ वेज होना चाहिए. स्टैंडर्ड जो है नीड का, यस, और लेवल है एफिशिएंसी. यस, both. You take efficient needy people. Yes, and we go out of a length, out of a way. अब पहले ये होता है कि हम पहले डिजर्विंग को देखते हैं. हमारा डिजर्विंग क्राइटेरिया बिल्कुल डिफरेंट है फ्रॉम एनी अदर यूनिवर्सिटीज.
अब डिजर्विंग क्राइटेरिया यहाँ है, ये है कि आप फर्स्ट ईयर पार्ट 1 पे आप एग्ज़ाम पार्ट 1 के बेसिस पे आप लेते हैं अंदर। तो मैं सोचती हूँ, और फिर उनके एक वो रिजिड एग्ज़ाम होता है, उस पर बेचते 50%। अब मुझे ये बात का एहसास हुआ था कि जो बच्चे मेरे पास आते हैं ना, तो वो आते हैं हमेशा सेकंड टाइम उन्होंने एग्ज़ाम दिया होता है। और आज तक मैंने ज़िंदगी में अपने नहीं देखा है कि मैंने कनाडा में जिसने कितने भी एग्ज़ाम दिए, कभी ऐसा एग्ज़ाम नहीं होता कि आप एग्ज़ाम एक हफ्ते में दे, अब एक हफ्ते दिया एग्ज़ाम और दूसरे हफ्ते आप दोबारा उसको एग्ज़ाम को दे सकते हैं। देयर इज़ नो क्रेडिबिलिटी ऑफ दैट। लेकिन एट द अदर एंड हम देखें कि गरीब बच्चा 50,000 रुपीज़ लेके कहाँ से पढ़े, कहाँ से वो एग्ज़ाम के लिए कोचिंग जाएगा, जबकि एक कोचिंग सेंटर खोला हुआ है। तो अमीर तो जा सकता है ना, गरीब तो नहीं जा सकता। हाँ। तो फिर मैं उस क्राइटेरिया को रख के क्या करूँ? सो आई डोंट बिलीव इन दैट क्राइटेरिया। सो आर क्राइटेरिया ऑफ बीइंग अ डिजर्विंग पर्सन, हम सिर्फ ये करते हैं कि मैं उनको कहती हूँ मुझे आप SSC पार्ट 1, SSC पार्ट 2, HSC पार्ट 1, HSC पार्ट 2 का आप मुझे मार्कशीट भेजें। बेस्ड ऑन दैट क्राइटेरिया वी टेक एन एवरेज ऑफ इट। तो उसमें आपने इंक्लूड किया है O लेवल और A लेवल? हम O लेवल और A लेवल को नहीं देते Discourage because they have enough money to study. Yeah. So that's why, as I said, our needy concept is very different. Our deserving concept is very different. No, that's why I Yes, asking. नहीं देते, क्योंकि फिर and the thing is कि हम जब कोई रूल्स बनाते हैं ना, तो हम उसको मेंटेन करते हैं। अब कोई मुझे आके कह देगा कि वहाँ नहीं, या ज़रा इसके लिए लीनियंसी करो, मेरे बाप का बेटा है, नो, नथिंग वर्क्स लाइक दैट। तो आपके स्कॉलरशिप की जो स्पेन है वो 4 साल 4 साल तक है। फर्स्ट ईयर तक बच्चा फर्स्ट ईयर पे आ सकता है। अगर कुछ बच्चे जो होते हैं, अगर उन्होंने मिस कर दिया फर्स्ट ईयर में, तो सेकंड ईयर में भी हम ले लेते हैं, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर तक हम बच्चों को देते हैं। तो हम 4 साल तक देते हैं। वो बिल्कुल हमारे बच्चों की तरह होते हैं, बिकॉज हमारे जो बच्चे हैं, इट्स लाइक वी आर लाइक ग्रैंड पेरेंट्स टू देम, यू नो। सो हम उनको ट्रीट करते हैं, और हम इनको, हमारा जो सबसे मेन मकसद होता है ना, वो हम ये कहते हैं कि तुम्हें ऑनेस्ट होना चाहिए। एंड द अदर थिंग इज़ दैट यू हैव टू बी पोलाइट विद योर पीपल। आप कम्युनिटी सर्विस करें। हम उनको मेंटरशिप कराते हैं, जो डिफरेंट है बिटवीन द अदर पीपल जो स्कॉलरशिप देते हैं। वो बाज़ लोगों को तो पता भी नहीं रहता कि किसको दे रहे हैं, किसको नहीं दे रहे। बट आई नो ईच एंड एवरी स्टूडेंट दैट आई गिव स्कॉलरशिप, आई नो द नेम्स ऑफ द पर्सन। हमारी 24 आवर्स सर्विस होती है। आई हैव एवरी किड्स ऑन माई फोन नंबर। सो वॉट एवर हैपन्स, if they contact me at 2 o'clock, somebody say, madam, I want to talk to you, I'm always available for them. आपके मेंटोरशिप का आपने कभी जज किया है कि वैल्यूज़ पे क्या डिफरेंस है बाकी सोसाइटी से? आप द पर्सन हु हैव बीन अवार्डेड योर स्कॉलरशिप, Yes. उसके वैल्यूज़ डिफरेंट है बाकी? Yes, we try to train them. We try to mentor them in such a way. We tell them, जैसे कि आप जैसे मैं कहूँ वैल्यूज़ ऑफ कम्युनिटी सर्विस है। अब जब मैंने स्टार्टिंग में देखा ना, तो बच्चे सर्विस नहीं करना चाहते। कम्युनिटी सर्विस क्यों नहीं करना चाहते? कोई कह रहा है कि मैडम वो बहुत दूर है, कोई कहता है यहाँ है। तो मैंने बच्चों को कहा कि अनलेस एंड अनटिल यू डोंट गेट आउट ऑफ द कंफर्ट जोन। सबसे पहले तो हमने जब बच्चों को, हाँ, जब हम सबसे पहले अगर कंफर्ट जोन से आप बाहर नहीं निकले तो आप कुछ नहीं बन सकते। और जब हम इंटरव्यू लेते हैं ना जब बच्चों का, तो हम सबसे पहले उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाते हैं। वी टॉक अबाउट इट इन सच ए वे कि हम लोग जब लेते हैं तो अकबर साहब भी होते हैं, कराची से इमरान भी होते हैं, लेकिन हमारे पास हमारे 5-6 मेंबर्स हमारे पीछे से होते हैं। हम लोग 1 बजे उठते हैं, और तो हमारे कुछ मेंबर्स ऑस्ट्रेलिया से हैं, कुछ मेंबर्स हमारे यूएसए हैं। सबके टाइम डिफरेंस होने के बावजूद भी उस वक्त वो सब साथ होते हैं। वाह। या तो हमारे साथ 7 या 8 लोग होते हैं। एक क्यूबेक से होता है, एक यूके से होता है, कभी कोई सऊदी अरेबिया चला जाता है। सो वी ऑल गेट टुगेदर एंड एक ग्रुप जो जिसमें वो इंटरव्यू लेते हैं। सो वी ट्राई ऑल 7 पीपल हैव राइट टू आस्क क्वेश्चंस, बिकॉज वी डोंट वांट एनीबडी टू टेल अस कि आपने सिर्फ आपने, अगर मैं इंटरव्यू लेने मैंने उसको सिलेक्ट कर दिया, तो वी डोंट डू दैट। सो आवर सिलेक्शन प्रोसेस इज ऑल्सो टोटली डिफरेंट। आप जब स्कॉलरशिप का देते हैं, सऊदी अरब से लेके इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और क्यूबेक और ऑन्टारियो और पाकिस्तान, कराची बैठे हैं लोग, वो सबको देखते हैं, डिजर्विंग और उसके स्टैंडर्ड्स और उसकी जो एफिशिएंसी है, वो तो ठीक है। लेकिन आपके यहाँ इस सोसाइटी की एनालिसिस का कोई मैकेनिज्म है? इन व्हाट सेंस? कि एक डिजर्विंग आदमी है, वो सिर्फ मसलन अभी पाकिस्तान में लड़कियां सिर्फ इसीलिए मेडिकल में हैं कि उनका रिश्ता अच्छा हो जाए, फिर वो डॉक्टर नहीं है। हाँ जी, ये होता है। ये अकबर साहब भी पूछते हैं और हम भी कहते हैं, और हम पेरेंट्स को भी कहते हैं कि भैया अगर आपने, क्योंकि हमारी जो सबसे बड़ी बात है जिसपे लोग हमसे नाराज़ भी होते हैं, हम हर एक बच्चे का इंटरव्यू लेते हैं। अकबर साहब पहले इंटरव्यू लेते हैं, अब वो स्कैन करते हैं, पहले हम पेरेंट्स से बात करते हैं।
कि भाई आपकी इनकम क्या है, हम वेरिफिकेशन करा दें, एफिडेविट इनकम करते हैं, उसके बाद बच्ची से बात करते हैं। अच्छा, अब वहाँ बहुत सारे लोग निकल जाते हैं बिकॉज हमसे झूठ बोलते हैं कि हमें स्कॉलरशिप मिल गई है। हमारे ये होता है कि अगर आपने एनईडी यूनिवर्सिटी से मेरा इतना ही माहिदा है कि वो भी कहते हैं कि हम 2 स्कॉलरशिप एक बच्चे को नहीं देते, एंड आई ट्रूली बिलीव इन दैट। ओके, तो बाद बच्चे क्या, पेरेंट्स कहते हैं स्कॉलरशिप नहीं मिली। सबसे पहला सवाल मैंने अकबर साहब को कहा कि आप पूछे कि स्कॉलरशिप मिली है कि नहीं। अगर स्कॉलरशिप मिली है तो वी डिस्कार्ड दें, यू नो, तो फायदा नहीं फायदा है ना। उसके बाद हम अच्छा अब बाप से पूछते हैं तो बाप कहता है नहीं मिला। फिर हम करते हैं कि बच्ची को कॉल करते पूछते हैं कि आपको मिला कि नहीं। बच्ची कहती है मुझे मिला है। ऑफ, यू नो, मतलब हम में जो ऑनेस्टी की जो रिक्वायरमेंट ना, वो हमारी टॉप प्रायोरिटी। तो इंटीग्रल पार्ट इज बेस। यस, तो वो करते। उसके बाद क्या होता है कि जब हम उसके बाद ये होता है कि हम अकबर साहब कहते हैं कि क्योंकि हमारे पास नीडी का प्रॉब्लम होता है कि वाकई नीडी है, क्योंकि हमें क्या पता कि जो आदमी सब बात कर रहे हैं वो वाकई 6 महीने की बिल्डिंग में बैठ रहे हैं। कहाँ हमारे एक मुबारक मीर है, वो सब उनके घर पे जाके इनका इंटरव्यू लेते हैं, और वो इंटरव्यू का जो छोटा सा वीडियो है ना, वो मुझे भेजते हैं। बेस्ड ऑन दैट एंड वो सराउंडिंग को भी देखते हैं कि बच्चा कहाँ का रहने वाला, लियारी का रहने वाला है या गुलशन बाग का रहने वाला, औरंगी का है। अब हमें इतना तो हम वहाँ के उसको देख के उसके बाद जब वो हम इंटरव्यू करते, अब क्या होता है कि बाज़ दफ़ा स्टूडेंट्स जब, जैसे अकबर साहब ने कहा पेरेंट्स को कि भैया आपके लिए कोई एक आएगा साहब, वो इंटरव्यू लेगा और फिर वो मैडम को भेजेगा। वो कहता भी है कि मैडम को भेजेगा 65 ईयर्स ओल्ड मैडम को वहाँ भेजने के लिए, ताकि क्योंकि हमें चाहिए कि हमारे जो डोनर्स है ना, मैं उसको डोनर्स को उनको कॉन्फिडेंस कैसे दिलाऊं। वो यही है ना कि उनको पता है कि वो मेरी गारंटी पे मुझे डोनर टीम वर्क है ना। तो फिर वो मुझे कहते हैं कि नहीं अबान, तो मैंने कहा कि नहीं आप फिक्र मत करें, मैं एक भी टेडी पैसा किसी गलत आदमी को नहीं दूँ, बच्चे को नहीं दूंगी। हम क्या करते हैं एंड में जब इंटरव्यू कर लेते हैं बच्चों का, उसके बाद मैं ये बताना चाहती हूँ कि क्या प्रोसेस होता है। ये होने के बाद उसमें बात ज़्यादा कट जाते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, सेकंड इंटरव्यू जो होता है ना, उसमें हम पेरेंट्स को बुलाते हैं बाकायदा उस हॉल में। जब मदर भी आती है, क्योंकि हम किसी बच्चे को भी अकेला आने की इजाज़त नहीं देते, बिकॉज सिचुएशन इन कराची इज़ वेरी बैड। सो हमें उस चीज़ का भी ख्याल रखता है कि बच्चे के साथ कोई जाती तो ना हो, ये ना हो। सो वी ट्राई टू टेल देम टू ब्रिंग वन पेरेंट। तो आखिरी सवाल, आवान अमल साहब कितने देखे हैं आपने? आवान अमल साहब कितने देखे इन 40 में से कि ये आगे जाके इस तरह बनेंगे? मेरे ख्याल से अभी तक में ये जो अभी 9 ग्रेजुएट्स हुए ना, अभी इस दफ़ा पहली दफ़ा हमारे 9 बैच आई है ना, हमारे 4 साल से चल रहे हैं, तो इनमें से ये 9 से लास्ट में है। उसमें से मैं ये कह सकती हूँ कि मेरे साथ बच्चों के साथ इतना कोऑर्डिनेशन हो गया है कि अभी तक में 11 बच्चे हुए हैं, उसमें से 7 बच्चों को जॉब भी मिल गई है। मतलब मैंने उनके साथ दिया, उनकी मैं रेज्यूमे देखती हूँ, मैं उनको देखती हूँ कि क्यों नहीं हुआ। जैसे कि मैं आपको एक बहुत अच्छा किस्सा सुना रहा हूँ। हुज़ैफ़ा खान लास्ट ईयर ग्रेजुएट हुए थे। अच्छा, हुज़ैफ़ा खान वॉज वेरी स्मार्ट, बट उसका रेज्यूम, तो मैंने कहा भैया 3 महीने से तुम्हें जॉब क्यों नहीं मिल रही है बेटा? तो मुझे कहते हैं मैडम मुझे पता नहीं क्यों नहीं मिल रही। मैंने कहा अच्छा मुझे रेज्यूमे भेजो। ही हैड सम फ्लॉज इन द रेज्यूमे। अब बच्चे जब रेज्यूमे लिखते हैं 19 ईयर्स ऑफ एज, तो मैंने कहा 19 ईयर्स ऑफ एज क्या लिखने की जरूरत है? कौन आपकी एज पूछता है? फिर दे राइट सम थिंग्स दैट इज सो नॉट, और फिर इट इज़ नॉट प्रेजेंटेबल, समझ गए? तो देन आई डिड अ लिटिल बिट मॉडिफिकेशन। उसके साथ प्रॉब्लम ये होती कि रात को मुझे 2 बजे उसके लिए उठना पड़ता है, क्योंकि कराची में दिन होता था, रात को करूँ तो उसकी बत्ती चली जाती है। सो 4-5 डेज आई डिड फॉर इट, विद इन 10 days ही गॉट द जॉब। एंड उसकी सबसे अच्छी जो बात है ना, मुझे आज भी लगती है कि उसने मुझे कहा था कि मैडम आई एम गोइंग टू हेल्प यू आउट फॉर द फ्यूचर ट्रेल ब्लेजर। उसने क्या किया कि जब पहली जॉब मिली ना उसको, उसने 1/3 सैलरी हमें डोनेट की ट्रेल ब्लेजर को। और इस साल भी उसने वही किया, यू नो। तो सक्सेस स्टोरी एक ये है अभी, क्योंकि वो ग्रेजुएट हो गया। और अभी हम ये कहते हैं कि बच्चों को है ना, कभी मैं को रात को 2 बजे भी उठाऊं कुछ काम के लिए, कुछ उनको एक दफ़ा वो कहते हैं स्पोर्ट्स इवेंट में जाना है, तो मैंने कहा ठीक है चले जाते हैं। तो मैंने मैडम ज़रा वो हमें तो एनईडी में फर्स्ट टाइम जाना है, तो हमें वो टी-शर्ट्स मिलेंगी कुछ ट्रेल ब्लेजर के नाम की, ताकि हम रिप्रेजेंट कर सकें। यकीन माने मैंने 2-3 दिन तक उनके पीछे लगे। आई मेड द टी-शर्ट्स, दे वेंट फॉर दे प्लेड द गेम, और उन्होंने प्रैक्टिस नहीं की थी। तो मुझे कहने लगे मैडम अगर हार जाएंगे, तो मैंने कहा देखो यू एटलीस्ट मेक एन अटेम्प्ट टू ट्राई। इफ यू ट्राई एंड यू फेल, यू नो वेयर यू स्टैंड। बट अगर आप ट्राई नहीं करोगे तो यू नेवर नो वेयर यू स्टैंड। यस, तो बट दे प्लेड अ वेरी फेयर गेम। मुझे वीडियोस भेजी, मैंने देखा क्या हुआ क्या नहीं हुआ। सो दैट्स हाउ वी ट्राई टू एंगेज द स्टूडेंट। अब जैसे स्टार्टिंग में ये हुआ था कि हमारे बच्चों को हम वहाँ ले जा रहे थे, टूर पे ले जा रहे थे, तो सिविल के बच्चे थे 11 बच्चे थे।
अब मैंने कहा कि इनको मैं साइड पे तो भेजूँ, लेकिन मैंने कहा कि तुम्हारे पास जूते हैं, तुम्हारे पास हार्ड हैट है? मैंने कहा नहीं मैडम नहीं। अच्छा, मैंने कहा नहीं, मैंने कहा यू आर नॉट गोइंग एनीवेयर। फिर हम लोग ने ट्रेल ब्लेजर ने खुद मिलके उनको जूते और वो दिलाए। सब जब तक उनकी सेफ्टी हमारा सबसे बड़ा ईमान है, तो हमने उनको नहीं जाने दिया, हमने स्टॉप किया। हमने कहा कुछ दिनों के बाद जाएंगे। इसी तरह से हमारे बहुत सारे बच्चों की जो ये है कि अच्छी बात यह है कि अभी हम जब जैसे कि आपके वहाँ होके आए थे आपके फ्रेंड के पास, यकीन माने कि मैंने आप आई डोंट नो वेदर आपको मैंने वो कमेंट्स भेजी कि नहीं। हम क्या चाहते हैं, हम बच्चों के साथ जब जाते हैं उसके बाद हम फीडबैक करते हैं। और मेरी ये आदत होती है कि स्कॉलरशिप प्रोग्राम करते हैं और स्कॉलरशिप प्रोग्राम में पेरेंट्स को भी बुलाते हैं। और हमारा जो ट्रेंड है कि हर एक ओल्ड एनएडियन या ओल्ड डोनर नए एनएडियन को नए बच्चे को स्कॉलरशिप का हाथ पे चेक देगा। ये हमारी ये है कि और आपने देखिए कि हम वी डोंट केयर, ट्रेल चलती रहे। यस हम चाहते हैं कि वो ट्रेल चलती रहे। और फिर हम बच्चों को एनकरेज करते हैं, जैसे कि अब 3.8 पे कोई बच्चा आता है तो हम उसको कंप्यूटर देते हैं। लास्ट ईयर हमने 1 कंप्यूटर दिया था, इस दफ़ा हमने 4 कंप्यूटर दिए बच्चों को, बिकॉज दे वर गेटिंग गुड ग्रेड्स। फिर 3.7 पे आते हैं तो हम उनको सर्टिफिकेट भी देते हैं और उनको कोई एक छोटा सा गिफ्ट देते हैं जस्ट टू एनकरेज। इसके बाद हमने ये भी किया इस दफ़ा कि जो बच्चे ने लास्ट ईयर से थोड़ा सा बेटर किया, क्योंकि मेरे पास हर एक रसीद होती है, बिकॉज आई आस्क्ड देम फॉर ट्रांसक्रिप्ट एंड एवरीथिंग, तो जो बच्चों ने किया उनको भी हमने सर्टिफिकेट दिया। फिर हमारे एक ट्रेल ब्लेजर, हमने एक नई रस्म की ट्रेल ब्लेजर की कि हमने वहाँ क्या कहते हैं ट्रेल ब्लेजर के साथ व्हाट यू कॉल्ड सोसाइटी बनाई एनईडी यूनिवर्सिटी में। तो मैंने बच्चों को सिखाया कि भाई इलेक्शन इज़ बेस्ट, इलेक्शन इज़ नॉट द बेस्ट आइडिया। तो उनके दिमाग में हमने इलेक्शन भी डाला, हमने इलेक्शन भी कराया बच्चों के साथ। And so what we did was that we tried to give them a gift also because वो काम करते हैं। में जो डेमोक्रेसी नहीं है वो उधर डाल दी। यस ताकि बच्चों को, लेकिन बच्चों ने उसको बहुत अच्छी तरह से किया। अब सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे जो बशारत अली है प्रेसिडेंट है, एक दिन मुझे कहते हैं मैडम बिजी भी थे, हम इंटरव्यू भी ले रहे थे, कह रहे मैडम हम आपको इन्वाइट करना चाहते। मैंने कहा कहाँ इन्वाइट करना चाह रहे हो? मैंने कहा पाकिस्तान तुम्हें आ नहीं रही। कहने लगे आप ऑनलाइन पे देखें, मैं एक काम करता हूँ। उसने सारे बच्चों को जमा किया, दैट वॉज एन ऑनर। उसने 25 बच्चों को जमा किया और हर एक बच्चे ने मुझे 5 मिनट के लिए अपनी क्या कहते हैं प्रेजेंटेशन की हर एक बच्चे ने अपने कैंडिडेचर के लिए। हाँ अपने मतलब वॉट एवर दे वांट टू स्पीक ऑन एनी टॉपिक दे वांट टू स्पीक। और फाइनल ईयर के बच्चों ने अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताया। सो हम मतलब और फिर तो इससे क्या होता है कि बच्चों में कॉन्फिडेंस है। अब हमें कॉन्टैक्ट डायरेक्ट, हमारे ज़माने में, अब जैसे अकबर बरोज को मैं 40 ईयर से जानती हूँ, लेकिन हमारे ज़माने में दोस्ती का नाम, दोस्ती का कोई मतलब होता था। तो हमने क्या किया, बच्चों के लिए कॉन्टैक्ट डायरेक्ट बढ़ा दी ताकि वो कनेक्शन भी रहे, छोड़ भी चले जाएँ, ग्रेजुएट हो जाए, उसके बाद भी एक दूसरे के कॉन्टैक्ट रख सकें। तो हम ऐसी छोटी छोटी चीज़ें करते रहते हैं उनके साथ, यू नो। सो दैट्स हाउ वी आर डिफरेंट देन अदर्स। इतना मैं कह सकती हूँ आपको। मैडम आवान अमल साथ, एक तो आपका शुक्रिया कि आपने टाइम दिया, और मैं इस पे भी खुश हूँ कि मैं जो एजुकेशन के लिए डिज़र्विंग लोगों के लिए कुछ कर रहे हैं उनकी बात को मैं आगे बढ़ाऊं। क्या पता हमारा प्रोग्राम देख के 4 और लोग सोचें कि अच्छा होना चाहिए। आपकी बड़ी मेहरबानी। थैंक यू। नाजरीन, ये थी मोहतरमा आवान अमल साथ। ये कराची के पारसी हैं और यहाँ रहे अपने दादा, अपने नाना नानी, बाप, अम्मा, उन सब की कहानी थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी बिट्स में इन्होंने बताई हैं। वैसे भी पारसी जो हैं साफ़ सुथरे लोग होते हैं, और जैसे इन्होंने कहा कि कराची जो छोड़ के गई थी 86 में, तो वो अब उस तरह की कराची नहीं है। उनको ये भी है कि दोस्त जिस तरह होने चाहिए, लोग जिस तरह होने चाहिए, कोऑपरेशन जिस तरह होनी चाहिए, और ओनरशिप जिस तरह होनी चाहिए, वो सब लैक करती है। उन्होंने कहा वैल्यूज़ जिसके भी अच्छे हों वो सब पाकिस्तान में यूटिलाइज होने चाहिए। अमेरिकन के वैल्यूज़ अच्छे हैं तो वो भी आने चाहिए, कैनेडियंस के अच्छे हैं तो वो भी आने चाहिए, और यहाँ के जो वैल्यूज़ अच्छे हैं वो भी वहाँ जाने चाहिए। एक ब्रांड बनाना चाहते हैं, और इन्होंने आज तक 40 जो बच्चे हैं जो डिज़र्विंग हैं, जो एफिशिएंट हैं, उनको स्कॉलरशिप दी है, और उस पर ये सख्त गिर है। और बच्चे तो कहते होंगे कि मैडम और बाकी सारे जो ट्रस्टीज़ हैं और मेंबर्स हैं वो बड़े जालिम हैं और बड़े इंसान दुश्मन हैं, हमारी दुश्मनी में ये सारा हिसाब किताब देखते हैं। लेकिन इस दुनिया में हिसाब किताब अगर हमारा होगा और हम फिर अच्छे तरीके से दूसरों को
भी उसी हिसाब किताब पे लगाएंगे तो ये माशरा बहुत अच्छा हो जाएगा। एक अहम बात जो मैडम ने की कि एक बच्चा जब ग्रेजुएट हो गया तो उसने अपनी तनख्वाह का 1/3 हमें डोनेट और कंट्रीब्यूट करना शुरू किया। हम चाहते हैं कि आप जो भी किफ़ालत वाले हैं, जो भी साहिब हैसियत हैं, उनकी एक एक खाने पे 5-5, 10-10, 20-20 हज़ार खर्च हो जाते हैं। आप कभी 1, 2, 4, 5, 8, 10 खाने जो है NED समेत बाकी यूनिवर्सिटियों के नीडी और एफिशिएंट बच्चों के लिए वक़्फ़ करें तो क्या से क्या हो जाता है, जैसे ये ट्रेल ब्लेज़र वाले करते हैं। और हमारी दुआएं, हमारी नेक ख्वाहिशात इनके साथ हैं। हम चाहते हैं कि हमारा ये प्रोग्राम बाकी तमाम लोगों के कानों तक जाए और वो भी कुछ सोचना शुरू करें। बड़ी मेहरबानी।